इन्हें पद से मनोनीत किया है श्री राजेंद्र त्यागी ग्राम सोंदा से। इन्हें ग्राम जिला कार्यकारिणी के पद से मनोनीत किया गया। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। देखना जी, एक बार इधर देखो। अब मेरा करता हूँ, अगले को मैं करूँगा। हाँ, इनसे करवाऊँ। करो। पहले बोल दो, पहले बोल दो। श्री देवेंद्र दत्त धामा जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। मैं राष्ट्रपति बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक त्यागी जी ग्राम मीरपुर हिंदू लोनी गाजियाबाद से प्रदेश मंत्री के पद पर मनोनीत किए गए हैं और पटके के साथ इनका स्वागत कीजिए। हम राष्ट्राध्यक्ष से कहूंगा पटके के साथ स्वागत और प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद, त्यागी जिंदाबाद, राष्ट्र अध्यक्ष मनोज त्यागी जिंदाबाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र धामा जी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी अभी नया है मामला, मैं थोड़ा सा नाम भूल जाऊं, अभी धीरे धीरे आप बोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, पट्टा चढ़ाना। प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत कि हमारे भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के परिवार में जुड़े, एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ चलेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश के अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र धामा जी को मनोनीत किया गया है। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और देवेंद्र दत्त धामा जी का बार बार आभार। देव धामा ही रखो तुम। देव धामा क्यों टाइम समय पड़ा? देवदत्त में दिक्कत बढ़ रही है। देव धामा जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारे परिवार से जुड़े और आपको सभी जिला कार्यकारिणी की तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी कि आपका आदेश सर्वमान्य होगा, आपके सम्मान में कोई भी कमी हम आने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो प्रदेश मंत्री पद पर मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश की तरफ से, हम इनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपको जिला कार्यकारिणी की तरफ से आपको भी आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आपका भी आदेश सर्वमान्य होगा और आपका जो भी कार्य आप हमसे कहोगे उसके लिए हम रात को 2 बजे भी तैयार रहेंगे। श्री ब्रजवीर त्यागी जी ग्राम सोंदा मुरादनगर से ग्राम उपाध्यक्ष सोंदा के पद पर मनोनीत किए जा रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देव धामा जी उनको पद से मनोनीत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कर भैया। कहने की जरूरत नहीं, देखो ऐसा हो जा थोड़ी बहुत मजाक है। ठीक है, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, सभी मेरे पदाधिकारी गण हैं, मेरे मित्र हैं, हमारी किसान सरदारी बैठी हुई है, हमारी मजदूर सरदारी जितने भी है, कि मेरठ से मैं जिला अध्यक्ष चौधरी निकल रहा हूँ और मेरे युवा जिला अध्यक्ष मजर सेठी संगठन के लिए निरंतर कार्य कर रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहूंगा, जब से संगठन हुआ, जब से संगठन का निर्माण हुआ, तब से हम संगठन के साथ हैं और हमें इस संगठन के अंदर कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपने समझे, आप भी जानते होंगे कि हर संगठन के अंदर समाज की बात है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और समाज की बात ज्यादा होती है जाति और धर्म को लेकर के, लेकिन इस संगठन के अंदर सबका जो सम्मान है वो बराबर से है। इसमें कोई जाति धर्म या किसी मजहब की बात नहीं होती, इसमें होती है किसान और मजदूर की बात। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी का एक ही उद्देश्य है कि संगठन के विस्तार के साथ साथ कोई किसान कोई मजदूर उदास ना हो, परेशान ना हो। हमारी सरकारों से लड़ाई चल रही है, ये इसलिए नहीं चल रही कि हमें किसी चीज का कोई भी मामला हो कि हमें उससे कोई लोभ है, या यहां बैठे हुए तमाम लोग जितने भी बैठे हुए हैं किसी को किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। हमें सिर्फ हमारे जो मन की पीड़ा है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, वो सिर्फ ये है कि आज ये सरकारें किसानों का काम नहीं कर रही, मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इस संगठन का उद्देश्य भी यही है और संगठन की घोषणा जब हुई तो भी तब भी यही उद्देश्य था कि कोई किसान कोई मजदूर परेशान था। और
प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं, संगठन विस्तार निरंतर चल रहा है और आने वाला समय और आने वाली सदी भारतीय किसान सभा की सदी होगी। अब मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। हमारे नौजवान साथी, बैठे हुए तमाम बड़े बुजुर्ग लोग सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संगठन बहुत हैं, आप आए हो, आपने भी काफी संगठन देखे हैं, और आपको यहां आने के बाद में अगर जो आपके सम्मान में कोई कमी हो या आपके विचारों में कोई कमी हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस दिन हमारा भी मस्तक नीचे गिर जाएगा, अगर जो आपके सम्मान के अंदर। लेकिन मैं अक्सर अपने तमाम साथियों को, सभी को एक बात कहना चाहता हूं और आपको भी बता देना चाहता हूं कि संगठन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, और मतभेद एक विचारधारा से चलता है। जब व्यक्ति की एक विचारधारा होगी, आप समझिए, जब 4 व्यक्ति बैठे हुए हों कार्यकारिणी के, और एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो यही काम करूंगा, और 4 व्यक्ति उससे बोल रहे हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं, ये काम ऐसे कर लो, तो 4 ठीक है या एक व्यक्ति ठीक है? 4 व्यक्ति ठीक है। लेकिन क्या है, ये संगठन टूट क्यों रहे हैं? इन संगठनों के अंदर बुरी तरह की मानसिकता क्यों आ रही है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझदार हो, हम भी सभी इसके एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, कोई बाहर से नहीं आए, समझदार व्यक्ति हो। ये इसी वजह से है कि विचारधारा नहीं मिल पा रही है। और विचारधारा क्यों नहीं मिल रही? कि उनके अंदर गलत प्रकार का जो भी व्यवहार, कि अपने कार्यकारिणी को सही तरह से ना रखना, कार्यकारिणी के बारे में ना सोचना, अपने संगठन साथियों की सलाह ना लेना, तो इस प्रकार की समस्या पैदा होती है। तो मैं आपके द्वारा क्या, मैं सभी तमाम लोगों से बैठे हुए जो मेरे पदाधिकारी गण हैं, मैं तो एक इस संगठन का सबसे छोटा सिपाही हूं, तो मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि भाई एक दूसरे के विचार मिला करके चलना है, एक दूसरे के कंधा से कंधा मिला करके चलना है, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला करके चलना है, तो ही संगठन का विस्तार हो पाएगा, तो ही इस संगठन का नाम हो पाएगा। और काफी बात मैंने रख दी, राम राम। ताली बता दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लगभग 2 संगठनों में रहा भी हूँ, महात्मा टिकैत में भी रहा हूँ और असली राजनीति में भी रहा हूँ। कुछ जगह हमने देखे, देखो जी, भेदभाव देखने की वजह से हम महात्मा टिकैत में से आए। हमारे भाई मोहसिन हैं, इनके साथ जुड़े हुए थे हम पे कोई पद था नहीं, नाम ने लिया, हम इन्हें आगे लेके चल रहे थे हर चीज में। लेकिन जब हम आगे अपने बड़े साथियों से मिले, अध्यक्ष जी से मिले, हमें आगे इतना प्यार मोहब्बत मिला, व्यवहार इतना अच्छा मिला, इन्होंने मेरी कुछ एक छोटी सी मेहनत देख के इन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और मैं चाहूंगा कि मैं इस जिम्मेदारी को अपनी बड़ी मजबूताई से निभानी है मुझे। और मेरा हर एक छोटा पदाधिकारी जो मेरे साथ के हैं और मेरे जितने बड़े बुजुर्ग मैंने जोड़ रखे हैं, वो भी संगठन के लिए हर चीज से तैयार रहते हैं हर वक्त। आप लोगों ने सब देख भी लिया होगा थोड़ा बहुत हमारा सबका आपस में काम। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संगठन हमारा बहुत प्यारा है और हमारी ताकत काफी अच्छी चल रही है, और हमें इस ताकत को अपनी को बढ़ाना है सबको मिलकर। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अब मैं अपने मित्र और अपने हृदय सम्राट जिला अध्यक्ष गाजियाबाद अरुण कसाना जी से कहूंगा कि वे खड़े हुए अपने विचार। भाई सभी किसान सरदारी को हमारा हाथ जोड़ के राम राम। आज भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूदगी में परिवार काफी बड़ा हुआ है, संगठन विस्तार हुआ है। हमें बड़े मजबूत और जुझारू कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष देवव्रत धामा जी मिले हैं, हमारे संगठन में शामिल हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और तय अशोक त्यागी जी महामंत्री पद पे हमारे आसीन हुए हैं आज, हम इनका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद क्यों करते हैं कि लड़ाई है, और लड़ाई है किसान, लड़ाई है मजदूर की, और लड़ाई है बहुत बड़ी। लेकिन लड़ाई बड़ी उसके लिए है जो लड़ाई नहीं, जो लड़ेगा नहीं। अगर हम लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, तो लड़ाई बहुत छोटी, या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी। लेकिन अगर हार मिली तो हम सबको सीख जरूर मिलेगी कि हम इस लड़ाई को हारे कैसे, और जीतेंगे तो भी हमें सीख मिलनी चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम इस लड़ाई को जीते कैसे। जीतेंगे हम
तब जीतेंगे जब हमारा संगठन मजबूत होगा, हम संगठित होंगे, एक रहेंगे। ऐसे ऐसे मान लो अभी बैठे हैं हमारे पास में कि जो लड़ाई लड़ने में शामिल हुए हैं, इन्होंने राजनीतिक पार्टियों में भी काम किया है और आज संगठन में भी काम कर रहे हैं। संगठन में इसलिए काम कर रहे हैं कि संगठन 36 बिरादरी संगठन का, जहाँ इस देश में नहीं है, 36 बिरादरी सब समान है, किसान की कोई जाति धर्म नहीं होती। बस बताओ किसान की कोई जाति धर्म होता है? बस किसान तो किसान हो गए, खेत खोद देगा तो फावड़े से खोद देगा या ट्रैक्टर टीलर लगाएगा। तो लड़ाई बड़ी नहीं है, लड़ाई को बड़ी मत मानो, ये मानो कि इस सरकार से, तानाशाह सरकार से हमको लड़ना है। सरकारें चाहे किसी की भी कहीं भी हो, किसान के हितों में लड़ना। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है कि हम वाले किसी एक सरकार के खिलाफ है, हम हर उस सरकार के खिलाफ हैं जो किसान का दोहन कर रही है और किसान को उसकी वाजिब मूल्य रेट, फसलों का रेट नहीं देगी। हमारी लड़ाई उन सरकारों से है। लेकिन एक बात समझ लेना कि देश में तानाशाह सरकार बैठी है। तानाशाह सरकार क्यों बैठी है? ये तानाशाह सरकार इस देश में अब प्रधानमंत्री पद को वन नेशन वन इलेक्शन तक खत्म करने जा रही है, जिससे किसान खत्म हो जाएगा। आप देखो जितनी जमीनें यहाँ खरीदी जा रही हैं, कोई किसान खरीद रहा है? ऐसा मुझे किसान बता था जिसने एक दिन पहले अपनी जमीन बेच दी और दूसरे दिन उसे ले ले, मिल जाएगा क्या ऐसा किसान? तो इस हमारे क्षेत्र में देखो सब व्यापारी लोग जमीनें खरीद रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन आपके लिए, किसान के लिए तो ये आत्महत्या के बराबर है। ये आज मोदी जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये इस देश में राष्ट्रपति बनेगा, यहाँ अमेरिका जैसा शासन होएगा। छोटे पूंजीपति, छोटे व्यापारी खत्म कर दिए जाएंगे, यहाँ खाली यही चलेंगे, रानी मुंबई के चलेंगे। तो इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तहसील स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ब्लॉक स्तर से लड़ाई लड़ेगी। असली आंदोलन सब गांव के लोग बैठे हुए हैं। असली आंदोलन जब भी चला है गांवों के माध्यम से चला है। हमारी इकाई वो किसान अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो अपने खेत में काम करा, वो हमारी लड़ाई लड़ सकता है। ये पूंजीपति हमें खत्म करने के लगे हुए हैं। तो मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, हम भी पहले किसी और संगठन में काम कर रहे थे। मैं अध्यक्ष जी बता दूंगा आपको, हम भी किसी और संगठन में काम कर रहे थे। बड़ा ही फेमस संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, उसमें मुराद में ब्लॉक अध्यक्ष पद पे थे। लेकिन लड़ाई, हमारी समस्याएं ब्लॉक अध्यक्षों के पास, देहात की भी देहात का पद है, शहरों में तो नगर अध्यक्ष बन जाओ, चलो शहरों की समस्या है, समस्या है, लेकिन देहात में तो हर चीज की समस्या है। सोसाइटियों पर थी वो नैनो खाद दे देते साथ में। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी जी बैठे, हमने इन्होंने बड़ा आंदोलन इस बात क्षेत्र में करा। और बिजली की बड़ी समस्या थी, ये अंश की जमीनों की बड़ी समस्या, नाम नहीं चल रही थी, तहसीलों से बहुत समस्या थी। हमने उस संगठन में समस्याओं को उठाया। संगठन कोई भी छोटा बड़ा हो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन वहां जब कोई बड़ी चीज बड़ी होती है ना, तो उसमें सुनवाई कम होती है। तो हमारी बातों को वहां सुनाना गया, हमारी बातचीत हुई, क्योंकि हमारे विनीत त्यागी जी, हम भी पहले से संगठन में साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने आह्वान करा, एक नया संगठन खड़ा करा, बड़ा पवित्र संगठन खड़ा करा, बहुत पवित्र संगठन है, बड़े सच्चे ईमानदार लोग हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ईमानदार है। इन्होंने एक पवित्र संगठन खड़ा करा। पवित्र संगठन खड़ा करने के बाद हमने भी सोचा कि भाई अब सुनवाई हम किसान का, जब हम यूनियन में काम कर रहे हैं हम किसान का काम नहीं करा पाएंगे तो फिर हमारा पद बेकार है। भाई अगर किसान का काम हम नहीं करा पाए, हम किसी पद पर कितने बड़े बैठे, हम बेकार है जी। हमने सोचा किसी नए संगठन में जाएंगे और नई तरह से लड़ाई शुरू करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर, अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी जी के जी हम संगठन में शामिल होना चाहते हैं। हम संगठन में शामिल हुए, संगठन में शामिल हो गए, हमने लड़ाई लड़ी। और ऐसा नहीं है छोटी मोटी हमने बहुत लड़ाई जीती हैं। हमने तहसील से लेकर बिजली घर से लेकर और तुम्हारे क्या नाम है किसानों की, और अभी की हमें हापुड़ में प्रकरण हुआ था, वो भी लड़ाई हम लगभग जीत के ही आए हैं, अपनी बातें मनवा के ही आए हैं। देखो संगठन बड़ा करोगे आप लोग, संगठित रह गए संगठन, हम जो कहते हैं इतना बड़ा संगठन कैसा हुआ। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत लड़े थे, 1989 में संगठन बना था, उसमें सभी लोग शामिल थे। सभी लोगों के शामिल होने से संगठन बना होता है। ये मत मानोगे आप छोटे संगठन में, ये मानो कि हाँ आज एक सिपाही खड़ा रोड पर, अगर हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे और ये भारतीय किसान यूनियन का कमचा पट्टा हमारी पहचान है, जो उसे हमने गल रखेंगे तो आप जिले के जिला अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अपने आपको कम न माने कोई कार्यकर्ता। तो हमारा यह है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारा पहला पायदान है कार्यकर्ता बनना होता आवश्यक है। गुरु बनने के लिए चेला बनना पड़ेगा, अच्छा वक्ता बनने के लिए सुनना बेहतर होता है, जो बढ़िया सुनता है वही बढ़िया होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
के संगठन में जुट के कार्य करें, ऐसा ना मान के चलें। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, आपको सामने भाई बैठे हुए ये निखिल राव बड़े बहुत मेहनती हैं। इनकी मेहनत तो हम व्हाट्सएप पे देखते ना, वैसे बात देखते रहे। इन्होंने जितना अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव करा, जबकि जिला ऐसा जो मुजफ्फरनगर के नजदीक है, मेरठ में तो संगठन बड़ा थे भाई, यूनिटी का सबसे मजबूत मेरठ में ही है। इन्होंने वहाँ संगठन इतना मजबूत खड़ा करा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने इतना मजबूत सिस्टम खड़ा करा। आज एक आवाज करते तो हजारों की संख्या में लोग गांधीनगर से निकल के चले जाने के लिए। हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष विदित त्यागी जी बहुत मेहनत करी, कई संगठनों में आज किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है। हम भी इनके पीछे लगे हुए हैं कि भाई चार लोग, चार किसानों का हम भी फायदा करेंगे तो लोग हमें भी जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारी पहचान किसी राजनीतिक रूप में ना हो के एक किसान नेता के रूप में हो, एक किसान के बच्चे के रूप में हो और आपकी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो, तो तभी संगठन आगे बढ़ेगा। मेरे नवनियुक्त पदाधिकारियों से, उच्च पदाधिकारियों से अनुरोध है कि संगठन में कोई भी अगर हमसे गलती हो जाए, हम छोटे पदाधिकारी हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें निर्देशित करें और बताएं कि हमारी आगे की रूपरेखा क्या होगी और संगठन को आगे ले जाने का काम करें। इसी आशा के साथ मैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी के जिसे कहना चाहता हूं कि संगठन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और संगठन को मजबूत तरीके चलाएं। जल्द में ही इन्होंने एक कई बात कही हमसे कि आप मोदी तहसील की मीटिंग करो, आपके आदेश का अनुपालन किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा और ऐसी मीटिंग की जाएगी जिसकी जिले में नहीं प्रदेश में भी आवाज जाए। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष देवधान जिंदाबाद, अशोक त्यागी जिंदाबाद, देवधान है क्या करो। धन्यवाद चौधरी साहब। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आए हमारे बड़े भाई देव धामा जी को अपने संगठन में किसान सभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। हम नए हैं, अभी जुड़े हैं, साल 6 महीने के हैं। आप पुराने काम करने वाले हैं। हमारे अध्यक्ष जी बहुत पुराने काम करने वाले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत पुराने काम करने वाले हैं और जिस तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है मैं देख रहा हूं, ये मैं सोचता हूं कि बहुत जल्द बड़े बड़े संगठनों को हम मात देंगे। अभी सीएमओ ऑफिस को हमने घेरा, हमने वहां अपना काम करवाया और अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहूंगा, उस डॉक्टर से मेरी बात हुई, उसने ये कहा कि ये पहला संगठन है जिसने हमारी नाक में दम कर दिया। बहुत बढ़िया। हमारे संगठन ने हापुड़ में डंका बजा रखा है और मेरठ में भी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आप आवाज देना, आपका ये छोटा भाई आपके लिए कभी भी आप आवाज देना, आपका भाई आपके कंधे कंधे का फल मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। अशोक त्यागी से कहूंगा वो खड़े हुए आज गांव सोंदे में भारतीय किसान यूनियन किसान सभा की इस बैठक में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतेंद्र त्यागी जी और अभी नवनियुक्त हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवव्रत धामा जी और तीनों जिलों के अध्यक्ष विनीत भाई, प्रदेश अध्यक्ष युवा जो आपने इस सभा के, और सभी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सम्मान आपने इतना बढ़ाया, उसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। और मैं सूक्ष्म में, क्योंकि काफी समय होगा, 11 बजे की बैठक थी, सूक्ष्म में मैं बस 2 ही बात कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में 14-15 साल मैंने लगातार सक्रिय रूप से काम किया है, लेकिन जब जब मैंने देखा सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं किसान का जो उत्पीड़न मैंने देखा, किसान की नीतियों की जब बात आई तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसान के लिए हाथ खोल कर नहीं और दिल से नहीं, कहीं ना कहीं उस किसानों का उत्पीड़न, क्योंकि हमारा जो देश है ये कृषि जो किसानों का देश है और कृषि प्रधान है देश है और उसमें किसानों की ना सुनी जाए तो बड़ा दुख होता है। तो
इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने कहा कि भाई जब जब किसानों की बात आती है, हमारे यहाँ पास में मंडोला आंदोलन आप सबने देखा होगा, और भी कई आंदोलन ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नाजायज हुआ है और बिल्कुल सरकार में सुनवाई नहीं हुई। इन चीजों पे मेरा हमेशा सरकार से मतभेद रहे, और इन लोगों से जो अपने जितने भी ऊपर अपने सीनियर हैं सभी से मैंने लगातार बात करी। मैंने कि भाई किसानों की जरूर सुनवाई होनी चाहिए, ये गलत है। इस चीज तरीके से किसानों की सुनवाई नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है, सरकार चलाने का कोई फायदा नहीं है। अब एक बात बताओ, किसान का सारा देश तो किसानों का है। अब हम रोड पे चढ़ जाएंगे टोल पे, 500-400 रुपए टोल के देंगे, किसान आदमी कहाँ तक दे पाएगा? जिसकी जेब में कुछ नहीं होता वो रोड का क्या करेगा? किसी को क्या फायदा होगा उससे? तो मेरा तो अपना यही है, किसानों के लिए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए अपना संगठन जहां भी आवाज देगा उन्हें मैं पूरे अपने तन मन धन से आपका साथ दूंगा और अपना पूरा प्रयास आपके साथ रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी से, अरे दो बात तो तुम भी कहते हो यार, युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी से कहूंगा वे अपने विचार रखें। तो 2 मिनट संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी जी, प्रदेश अध्यक्ष देवव्रत धामा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री बड़े भाई अशोक त्यागी जी, हमारे सभी सम्मानित अध्यक्ष, मेरे सभी समस्त किसान सभा के पदाधिकारियों, भाई आज जो हमने मीटिंग बुलाई थी, आज मीटिंग बुलाने का मेन हमारा मकसद ये था कि हमें ये पता चल जाए कि हम आज की स्थिति में हमारा संगठन कहां स्टैंड कर रहा है। हमारे पास जिले में कितने पदाधिकारी हैं, कितने संख्या में हम अपने कार्यकर्ता बनाने में कामयाब हुए, कितने नहीं। अभी बहुत अच्छा संगठन चल रहा। बड़ी पंचायत हापुड़ वालों ने भी 2-3 धरने प्रदर्शन करे, एसपी साहब के वहां भी प्रदर्शन करा, सीएम ऑफिस पे बड़ी जीत करी, और अभी एक बहुत बड़ी पंचायत हापुड़ में हमारे तहसील अध्यक्ष इरशाद भाई भी करने जा रहे हैं, बहुत मेहनती आदमी है। अभी हमारे बीच में और भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हमें मजबूत करने के लिए आज संगठन में शामिल हुए हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम आने वाली जो 26 जून होगी उसमें मेरा मानना यह है कि हमारी उम्मीद से ज्यादा लगभग हम हजारों की संख्या में कमिश्नरी पार्क में पंचायत करने में सक्षम हो जाएंगे। आप लोगों को संगठन जिले में आप लोगों को देखना है, अपने कार्यकर्ताओं को देखना। जब तक हर एक कार्यकर्ता इस संगठन को अपना संगठन मान के समर्पित होकर कार्य नहीं करेगा, तब तक कोई भी संगठन पैर नहीं पसार सकता। जब एक कार्यकर्ता अपने संगठन को अपना मानने लग जाता है, जब एक कार्यकर्ता अपने संगठन को ये सोचने लग जाता है कि हाँ आज मेरे फलाने कार्यकर्ता के साथ ऐसे हो गए तो मैं उससे पहले पहुंचू प्रशासन से टकराने के लिए, या अधिकारी से काम शहनवाज का है तो मैं ये सोचूं कि आज शहनवाज का काम नहीं, आज मेरा काम है, शहनवाज को आज मेरी जरूरत है। जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी संगठन नहीं चल सकता, ना ही कोई किसी के साथ खड़ा हो सकता। अपने आप एक साथ सब जुड़ के रहें। बहुत अच्छी हापुड़ की टीम ने पहले करके बहुत मजबूत धरने प्रदर्शन हापुड़ में चल रहे हैं। अभी संगठन विस्तार और भी होगा हापुड़ में, गाजियाबाद में, मतलब जो हमारा मंडल है, मंडल बहुत बढ़िया चल रहा। आज बुलंदशहर वालों का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा था कहते कि उनके फैमिली में कोई डेथ हो गई थी तो वो नहीं पहुंच पाए मीटिंग में, लेकिन उन्होंने भी कल बहुत बढ़िया ज्ञापन देने में, जब हमारे 50 आदमी ज्ञापन देने जा रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि अगर वो धरना देने जाते तो वे 10-10 मिलाते तो 500 आदमियों का संगठन आज हमारा बुलंदशहर में भी है। और 500 आदमी कम नहीं होते। 500 में अगर 5 भी आंख में आंख मिला के बात करने वाले हों तो 500 आदमियों से डीएम भी सड़क पर बैठ जा। बड़ी मजबूती से संगठन चल रहा। आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग अब इसे फैला दें। जिन जिलों में आज मीटिंग हुई है, अब अगली मीटिंग जो होगी वो तय कर लेंगे। कोशिश ये है कि अगली मीटिंग हम सहारनपुर मंडल में, मुजफ्फरनगर इस साइड में करें, क्योंकि यहाँ तो हमारा लगभग हम मजबूत हो गए। अब तो यहाँ कार्यकर्ताओं के हाथ में बागडोर है कि अपने को जितना चाहो उतना बढ़ा लो और जितना तुम रोकना चाहते हो उतना रोक के रख लो। तहसील की मीटिंग मजबूत होगी, ये हमें विश्वास है अपने बड़े भाई अरुण कसाना जी पे। बहुत मजबूत मीटिंग यहाँ होगी। बहुत दिन से तैयारी भी चल रही है मीटिंग की और बहुत अच्छी मीटिंग होगी। अगली मीटिंग जैसे भी जी कहेंगे, जिस भी मंडल में रखेंगे उसमें रखिए। अब तुम्हारे सबके साथ तो बस धरने देखने हर जिले में बहुत बड़े संगठन चल रहा। आप सब लोग हैं, आपने सबने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
नवनिर्मित देव धामा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, मैं वे खड़े हों और अपने विचार रखें। फिर देव धामा ही आया दिमाग में। त्यागी हसल नहीं तो पहले क्या कर दिया। क्या लगेगा अंदर आदरणीय बैठ जाओ, राष्ट्राध्यक्ष बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। बैठ के चलो करो तुम। बड़े भाई मनोज त्यागी जी, राष्ट्र उपाध्यक्ष बड़े भाई स्वतंत्र त्यागी जी, अशोक त्यागी जी, प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, शाहनवाज भाई, समस्त जिला अध्यक्ष और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता साथियों, अब भाई ने बोलते हो कहा छोटा संगठन, अब इसे छोटा कहना तो कर दो बंद बिल्कुल। देखिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, सबसे पहले तो क्यों जुड़ा हूं या मेरे जुड़ने से आपको क्या ताकत मिलेगी या मैंने क्या किया आज लो या मेरी क्या कार्य प्रणाली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2001 में इंटर करी, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, उससे पहले ऐसी परिस्थिति बनी, झगड़ा हो गया था, झगड़े में फिर कुल मिलाकर उन्होंने सबके सामने माफी मांगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, लगभग 20-22 साल हो गए। पहले छात्रों की सेवा में रहे, फिर युवाओं की में रहे। जब कॉलेज में थे, स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन करके संगठन बनाया, तभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हमने अपना जो भी करना था। इस चीज के साइड इफेक्ट ये होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में सब बंधे हुए होते हैं, कॉलेज में आते खुल जाओ, हम वो सब नहीं कर पाए। हमें जब से ही सोचना पड़ा यार कोई ऐसा काम ना हो जो समाज को अच्छा ना लगे, क्योंकि हमें ये था, ये हमारी बदकिस्मती रही। हम चुनाव लड़ने के उसमें आए कॉलेज के, तो बहन जी ने, मायावती जी ने चुनाव बंद कर दिया, तो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन पहले दिन से ये था कि चुनाव तो लड़ना ही है, तो सारे काम ऐसे करें जो आदमी जुड़े, छात्रों को अच्छे लगे, टीचरों को, हमारे गुरुओं को अच्छे लगे। उसके बाद देखिए, मैं तो लगभग तमाम सारे ही राजनीतिक दलों में काम कर रहा हूं, आज तक एक दिन में सरकार में नहीं रहा। जब बहन जी बनी, उधर बहन जी ने शपथ ली, उधर हमारी छोड़नी पड़ी, छोड़ दी। उसके बाद जब माननीय अखिलेश यादव सीएम बने, यहीं से गए, मतलब बसपा छोड़ के शपथ ज्वाइन कर ली थी। यहाँ से गए शपथ दिलाने, 1 महीने का प्रोग्राम बनाए गए। शपथ के 8-9 दिन बाद हमारी शिवपाल जी से कुछ ऐसे ही हो गया था, हमने वो छोड़ दी। भैया वैसे शुरू से है हम समाजवादी, मेरे फादर पार्टी बनने से पहले ही मतलब नेताजी के साथ ही रहे, समाजवादी में है, लेकिन उस नाराजगी में मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा में मैं जिला महामंत्री पद पर रहा, उधर मोदी जी ने शपथ ली, उधर हमने वो भी छोड़ दी। तो कहने का मतलब यह है, एक भी दिन और एक किसी का हमारा नेचर ऐसा, अगर 2 आदमी का झगड़ा हो रहा तो जो कमजोर वाला है ना, तो उसके साथ खड़े हो जाए। वो अलग बात है कि हम उसके साथ खड़े होते, उस मजबूत वाले को दबा पा रहे या नहीं, वो बात अलग है। वो दोनों को हमारे साथ विदा बोले, मतलब उसके साथ हम विदा बोले। तो हमारा कोई विधायक नहीं रहा, समझो जो मैं बात कर रहा हूं, ना ही हमारा सांसद रहा आज तक। अपने मोदी नगर क्षेत्र, मतलब गाजियाबाद क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यानी जब रहा, जब हम उनके साथ में रहे, तो मैंने बता ही दिया। हाँ, और बीच में 2-3 साल उत्तराखंड में चला गया काम धंधे के सिलसिले में, नहीं तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक अगर 100 प्रोग्राम हुए ना, तो आद्य देवव्रत धाम के रहे आंदोलन। प्रोग्राम का मतलब है आंदोलन। अगर अब तो इस सरकार में, तो देखिए हम भी डरते हैं, अकेले से तो सड़क जाम होगी ना, जिसे साथ लेंगे। चलो
मैं गुर्जर समाज से हूँ, मैं गुर्जर महासभा का भी प्रदेश अध्यक्ष था, मैं राष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। तो एक वो ताकत होगी, फिर किसानों की ताकत रही है, पार्टी की भी रही है, और भी संगठन है। बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं 26 कॉलोनियों की, मोदी की डबल स्टोरेज, सुचेतापुरी, हरगोपुरी, कृष्णापुरी, 23 यहाँ है, 3 मोदीपुरम में है। ये सरकार के पैसे से बनी हुई है, मतलब 3 तरह से पैसे लगे। तो क्या मुद्दा लगी, पर चलो कोई नहीं, जब वो भी अपना मुद्दा हम उसको मेहनत करें तो नहीं, वो तो अपने विचार रखने हो, वो तो अपने विषय में बता उस पर हम समय दे रहे हैं, मेहनत खर्च कर रहे हैं उस मसले पे। देखिए, एक तो सरकार ने जमीन दे दी मोदी को, क्योंकि उस समय देश की स्थिति आजादी के जस्ट बाद की बात है, इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सरकार ने दोनों हाथों से इंडस्ट्रियलिस्ट को की मदद करी, पैसे दिए, जो भी दे पाए, जो भी बना। तो एक तो जमीन ने दी, मोदियों ने पैसे लगा लिए अपने, मतलब मकान बना लिए और अपने मजदूरों को दे दिए सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम के तहत। दूसरा ये कि जमीन भी, देखिए जमीन भी सरकार ने दी, मकान बनाने का पैसा भी सरकार ने दिया, अलॉट मोदी जी ने कर दिया, ठीक। और तीसरे में कहीं कहीं ऐसा भी था कि जमीन मोदी जी की थी, जब मकान बनाने का खर्चा सरकार ने दिया और मोदी को नहीं दिया। देखो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैंने खुद बोल दिया मोदी को देते, मोदी को नहीं दिया, मोदी इंडस्ट्री को दिया। देवधामा अलग है, देवधामा कंपनी बना रहा तो अलग, वो अलग पहचान है, मैं अलग पहचान। तो इंडस्ट्री को दिया था, इंडस्ट्री हो गई बंद, तो मोदी का थोड़ी हुआ, इंडस्ट्री का हुआ ना। तो जब इंडस्ट्री बंद होगी, खत्म हो, या तो सरकार अपने कब्जे में ले गए, और जो रह रहे, क्योंकि सरकार का काम जनता को बसाने का, उनके नाम करे। ये हमारी मांग है। 1933 से अब तक के सारे कागज हमने जुटा लिए। जो मोदी को शुरू में जमीन मिली, मोदी ने कैसे घुमाया अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी करके, मतलब मेरे पे तो है नहीं, और मैं ही बेनामा कर दूं। तो इनसे पिछले देख रहा है यही ना करते, तो अब इस तरीके से जमीन के साथ खेल हुए। 180 पन्नों की हमने पूरा इतना बड़ा समरी, क्या बोलते हैं, SDM और कमिश्नर साहिब मंडल आयुक्त को उन्होंने दी। और पिछले 2 महीने में 6 लेटर आ गए ना, 6 लेटर विशेष सचिव का आ गए हमारे फेवर में। ये मक्कारी यहीं से हो रही है, सब तहसील से। इस पर बाद में और तफसील से बात करेंगे, बाद में बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी संगठन में अभी विचारधारा की बात आई, साथियों, प्योर जो सेक्युलर चेहरा होता है, सेक्युलर का हिंदी मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है जहाँ सब आदमी, हर जाति के, हर बिरादरी के, हर धर्म के, हर तबके का आदमी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के एक जगह बैठते हो, वो है समाज। समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी से नहीं है। हर पार्टी जब तक अपने बायलॉज में ये वादा ना कर देगी कि हम समाजवाद पे चलेंगे, और भाजपा के भी कागजों में समाजवादी है, बिना समाजवाद के वो नहीं बनती। तो अपनी बात मानता हूँ, समाजवादी जो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के भी नेता, उनसे बड़ा समाजवादी हूँ। इस बात को मैं दावे के साथ करता हूँ, और इस बात को मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं सब जगह। देखिए, इस जिले में जहाँ हम बैठे, गाजियाबाद जिले में चल रहा है, यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी लगभग और सब जिलों से ज्यादा एक्टिव है, उसमें भी ज्यादातर त्यागी गई है। लेकिन मोदी नहर में हमने हर मसले पे झुकाया। यहाँ हम परेशान नहीं होने दे रहे बिल्कुल नहीं मुस्लिमों को। रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक फोन करो, आने में जो समय लगेगा। अब सर्दी, अब कपड़े पहनने पड़ना, नहीं तो हम ठीक है ना, वही समय लगेगा, वही समय लगेगा जो आने में लगेगा। हाँ, मतलब नाइट। मेरा सब मुस्लिम भाइयों से इतना कहना, अगर आपके साथ कोई समस्या हो, आप रिएक्शन ना करें। कौन सी समस्या की बात कर रहा हूं वो समझो, वो हमें बताओ, रिएक्शन करेंगे हम, लड़ेंगे हम। क्योंकि आप लड़ोगे, ये दूसरा रूप देना बहुत माहिर है, बहुत कलाकारों की सरकार है, बहुत बड़े कलाकार है। वर्तमान में आजकल मैं भी 2-3 दिन का बताऊं,
सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग मांग रखी है हरियाणा की। वहाँ कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई बिहार में तेजस्वी में। तो बहुत बड़े बड़े प्रकरण अभी चल रहे हैं। इसी महीने में बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाएं होनी है, जो भी हों। बड़ी सा मतलब अगर मान लो नीतीश कुमार भागे तो ये थोड़ी सरकार गिर जाएगी। कैप्टन नीतीश कुमार का अंदर अंदर इलाज कर रखा होगा ना, कुल मिलाकर वो भी बड़ी घटना होगी ना। तो बड़ी घटनाएं होनी है। अब आते हैं अपने पिछले संगठनों को थोड़ा सा मैसेज। एक सेकंड, इसे चलाओ लाइव। अध्यक्ष जी अम्बावता जी के साथ थे, वहां किसी तरह से किसी कारण वहां ताल नहीं लग पाई। हमने थोड़ी सी कोशिश करी, अलग एक संगठन बना दिया। उसके अध्यक्ष भाई मुनिंदर पहलवान है, वो बना दिए। लेकिन अब मैं उन वाले अध्यक्ष से, अपने बड़े भाई मुनिंदर पहलवान जी से कहना चाहता हूँ, ठीक है आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन आपके बारे में थोड़ी सी बातें चल रही है, थोड़े से आरोप मैं नहीं लगा रहा, चल रही है। मेरे पीछे शासन प्रशासन मेरी व्यवस्था में लगा हुआ, कैसे इल्जाया जाए। कभी मुझे इल्जाने के चक्कर में आप भी लग जाओ भाई, अब कुछ नहीं है, फिर सब हरा हरा हो जाए, कुछ दिन में तो कुछ तो होगा ही। वो आपकी सारी बातें निकल काम है। इसलिए आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे। आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई दिल नहीं। फिर जब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, एक चमन सिंह नेताजी हैं, उन्होंने भी एक रजिस्टर करा ली। ठीक है, वो अपने पारिवारिक वजह से ही परेशान थे। जब अध्यक्ष परेशान है, संगठन भी, तो संगठन कैसे चलेगा? या तो संगठन इतना हो कि मिलजुल के जो भी आदमी परेशान है, मैं परेशान हूँ, आप इतने सारे मेरी परेशानी तो दूर करोगे, जब मैं आपकी करूँगा मेरी भी तो करोगे। अभी हम दो ही बैठे हैं, दोनों ही परेशान है, तो क्या होगा, परेशानी होनी। तो कुल मिलाकर ये है। आज मैं लगभग 5-6 महीने से मगर भाई ऐसा संगठन देखो, क्योंकि काम तो सारे करने हैं। जो आज मैंने आपको जोड़ लिया संगठन में, अब वहाँ संगठन में मेरी ताल नहीं लग रही, आपको उससे मतलब थोड़ी है ना, आपको पता ना बताने का कोई लाभ। तो जो मैंने जोड़े उनको देंगे। अब मैंने आपसे कहा मैं 2 बजे तक आज ही रहूँ आपके लिए। अब आप तो ठीक है जी, एक और मजबूत साथी मिल गए, सब काम ठीक चलेंगे, सुचारू रूप से चलेंगे, ये तो होता है। तो आपका काम तो होना चाहिए जब मैंने वादा किया। तो उसी दृष्टि में कि मजबूत आदमियों का समूह हो, संगठन हो, और किसी तरह की, मैंने इस बात पे बहुत ध्यान दिया कि कहीं इनका भय तो मामला ना, जैसे ज्यादातर संगठनों में इसे परेशान करो और समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मैं आज भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के परिवार से जुड़ा हूँ। काट लो सब चीज भली बात की देखते हुए, और अपने किसान भाइयों से ये वादा करता हूँ, इस संगठन में आपके साथ जो धोखा होता है, जो राजनीतिक धोखा होता है, समझ रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और पहले से और ज्यादा मजबूती से किसानों, मजदूरों की, युवाओं की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की सारी समस्या रखी जाएगी, आवाज उठाई जाएगी। और जब तक हमारा इलाज ना हो जाए, जब तक इस आवाज को उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी के आवास पर
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी की अध्यक्षता में जो ये पंचायत बुलाई गई है, हमारे मेरठ के जिलाध्यक्ष, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष, हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारीगण सब इकट्ठा हुए। सबसे पहले तो मैं अपने देवव्रत धामा और अशोक त्यागी जी को हमारे संगठन में आने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत हमारी और देवव्रत धामा जी की काफी समय से बात ये चल रही थी कब हम दोनों एक हों, पर जब मुझे ही यही ना दिखाई दे रहा था कि कौन से संगठन में इन्हें बुलाऊं या कौन सा संगठन ये सही है, जब मुझे आज ये लगा कि भारतीय किसान यूनियन किसान सभा में हम किसानों की, मजदूरों की आवाज उठा सकते हैं, तब मैंने इनको कहा कि देवव्रत जी आप यहाँ आए। और काफी दिन से हमारी इनकी बात चल रही थी। मैंने इन्हें नहीं कहा कि माँ हमारी बात नहीं मन रही तो इन्हें बुला के हम क्या करें। तो आज हमें ये परिवार ऐसा लग रहा है किसान सभा कि हम जो है अपनी किसी की भी छोटे से कार्यकर्ता की भी आवाज जो है हम घर बैठे उठा सकते हैं। मतलब किसी की हमें जो है आदेश की जरूरत नहीं। उसमें तो जरा से उसमें जो एक जिलाध्यक्ष की लो जी परमिशन लो, जो जेन्युइन काम है। मैं निवाड़ी का हूँ, निवाड़ी में जो मेरा थाना है मैं उसमें जो धरना नहीं दे सकता, मगर शासन प्रशासन को जो हमें मात देनी है तो हमें हर जगह ये संदेश देना है कि हमारे जितने भी संगठन हैं इस देश में हम सब एक हैं। बहुत बढ़िया। जो अपनी मांगे जो है मनवानी हो, कभी भी हम किसी संगठन के बारे में आज के बाद कसम खाते हैं कि किसी की भी संगठन के बारे में हम बुराई नहीं करेंगे। जो हमें आगे बढ़ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन को जब ये भय रहेगा कि ये एक संगठन, ये सारे संगठन एक है, एक बैठ गया तो वो सारे संगठन इनके पीछे आ जाएंगे, तो तुम्हारी जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक अपनी मांगे जो हम मनती चली जाएंगी। तो हम सब संगठन एक हैं, एक ही रहेंगे, सबकी मांग एक ही है, सबका जो काम एक ही। तो हम सब जो है, और हमें सबको ये रखना है कि हम सब दरे बिछाने वाले हैं। ग्राम अध्यक्ष भी वैसा ही है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी, हम सब बराबर हैं। क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी में एक दरार रखता हूँ, पर रखता हूँ तो मैं जरूर बिछाता हूँ अपने हाथ से। तो हमें अपनी बुद्धि जो है ये रखनी है। हाँ, और पार्टियों में तो हमने भी कोई सी पार्टी बीजेपी, जैसे इन्होंने बताया, इनसे पहले खैर मैं तो बड़ा हूँ, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई उससे पहले मैं भी बीजेपी में था। मैं भी कोई सी गवर्नमेंट में आज तक नहीं रहा, मैं भी जब गवर्नमेंट आ गई जब मैंने जो पाला, क्योंकि उसमें काम नहीं कर सकते। ये संगठन हमें इतना अच्छा मिला है, इसे हम बढ़ाएं। कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए, हर जिले में हम सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे कि पहले हम गांव-गांव ग्राम अध्यक्ष बनाएं। सबसे पहला टारगेट हमारा ग्राम अध्यक्ष का रहना चाहिए, तभी हम पूरे देश में सफल हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम ये रहेगा कि ग्राम अध्यक्ष। काफी समय हो गया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह से चाय मिल गई, नमकीन मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे पर जिनको अपने काम है, इसलिए ज्यादा बात ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। अब सभा को का समापन करने का भी समय आ गया और मैं लास्ट वक्त अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी से कहूंगा कि वो खड़े हों और अपने विचार रखें और सभा का समापन करें। सबसे पहले तो मैं अपने भाई देवव्रत धामा जी और अशोक त्यागी जी को जो किसान परिवार में अपनी किसान सभा में शामिल होने के लिए जो हृदय की गहराई से उनका स्वागत करता हूं। धामा जी के बारे में बताने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मजबूत स्तंभ ये पहले से रहे हैं, हर जिलों में इनकी बढ़िया पकड़ है। मैं अपने संगठन के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जो धामा जी हैं
आज जो संगठन ज्वाइन करा है, एक तो उम्मीद करता हूँ इनका जो सहयोग भरपूर आप लोग जो सभी जोन से भी जिलों के यहाँ अध्यक्ष हैं और औरों के सभी और जो पदाधिकारी चले गए उन्होंने भी अवगत करा दिए कि इनका जो पूरा सहयोग करा जाए हर जिले में। और दामा जी के मार्गदर्शन में जो आप लोग और विस्तार करेंगे, आपका जो परिवार डेली बढ़ भी रहा है। अभी जो कसाना जी जो जल्दी में ही सरदना तहसील में जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, पंचायत करने जा रहे हैं, उसमें जो और जिले से जो जिला अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं वो भी अपना ध्यान बना के रखें। कभी भी जरूरत पड़े तो उनके साथ में जो कंधे से कंधा मिला के जो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ज्यादा लंबी बात करने में वैसे यहाँ फायदा तो है नहीं, क्योंकि ना तो धरना प्रदर्शन है ना इतनी बड़ी पंचायत है। तो इसी के साथ जो मैं दोबारा से इनका जो हृदय की गहराइयों से जो स्वागत करता हूँ। अपने जो त्यागी जी से भी कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र में जो संगठन विस्तार पर ध्यान देंगे और जहाँ भी इनके जानने वाले हों अपने किसान परिवार में शामिल करूँ। हाथ नहीं उठ रहे जी, हाथ। किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद।